राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नए वीडियो में। मैं पूनम सिंह बांदा से। और कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों के बाद मेरी पड़ोसन मिली है मुझे। सच में पता है, मैं गांव चली गई थी, 4-5 दिनों के लिए गांव चली गई। और गांव से आई तो फिर पंचायत नहीं छोड़ के नहीं गई, 5-6 दिनों के लिए गांव में चली गई थी, तो इस वजह से नहीं दिखी। फिर बाद में नहीं दिखी, एक दिन दिखी है। तो फिर मैं नहीं तो रही ही गाँव, एक दिन कलिंजर चली गई हूँ। फिर नहीं दिखी, फिर मैंने कहा पक्का लग रहा चली गई है। अब बाहर भी नहीं ज्यादा निकलती, इस वजह से दिखी नहीं हूँ। तो आज की ताजा खबर, बांदा में हुई है हल्की हल्की बारिश और आज का मौसम है बहुत अच्छा है, एकदम सुहावना मौसम है। और कितना 4:40 है और ऐसा लग रहा है कि रात होने वाली है ना। कितना अच्छा मौसम है आज का। बाय कैरी बाय। बाबू ए बेटू दे दो कर दो। पुच्ची कर दे, पुच्ची दे दे मौसी को। ये देखिए, और अच्छे से दे दो। पुच्ची दे दे मौसी को, अच्छे से दे। अच्छे, बहुत अच्छी लग रही है पुच्चिया। बिल्लो को बहुत चाहती है। पता है, जब मेरी बेदू छोटी थी ना, मैं आप लोगों को बताऊं, जब मैं वहाँ रहती थी, उस वाले मकान में रहा करती थी, गुप्ता आंटी जी के मकान में। अब इस साइड आ गई हूँ, पहले उस साइड रहती थी मैं। वो जो रूम दिख रहा है छतरी के पास, और इनका बीच में पड़ता है, मैं उस साइड थी। तो जब मेरी बेदू छोटी थी, मतलब बेदू मेरी काफी छोटी थी ना, 6-7 महीने, 5-6 महीने की थी, 5-6 महीने की थी, तब मतलब वो जो दीवार दिख रही है आपको, जहाँ वो बिल्लो खड़ी है, उस दीवार से बेदू को यहाँ से हम लोग गेंद की तरह उछाल देते थे, इस साइड उस साइड, वहां से पकड़ा देती थी। तो मेरी बेदू को मतलब दिन भर इनके घर में रहती थी, ये लोग खिलाते पिलाते थे। इनकी मम्मी मेरी बेदू की मालिश करती थी। अभी मेरे पास एक वीडियो पड़ा है यार, ठंडियों में जब तुम बेदू के यहाँ नहला रही हो, मैं वहां से वीडियो बना रही थी। इतनी मोटी, एक बार यहाँ पे ठंडियों में नहला रही थी तो मैं वहां से वीडियो बना रही थी, और इतनी मोटी दिख रही है उसमें, बहुत मोटी। अब बहुत पतली हो गई है। पहले का एक वीडियो तो इनके घर में बिटिया मेरी सूसू कर दे, पोटी कर दे, इनकी मम्मी बिल्लो साफ करती थी और बहुत ज्यादा चाहती थी। और फिर वहीं से क्रॉस कर देते थे। और हम लोग पता क्या करते थे, जैसे मैं कुछ कभी अच्छा खाना बनाती थी ना, तो वो दीवार, वो छोटा सा मतलब दीवार नहीं है, वो एक पट्टी टाइप की है बनी है, तो उसके ऊपर कटोरी रखते थे। उस साइड मैं खड़ी हो जाती थी, इस साइड ये खड़ी हो जाती थी, फिर हम लोग वहीं बैठ के खाते थे खड़े होके। हाँ, और रात में भी जैसे इसको भी नहीं नींद आ रही, मुझे भी नहीं नींद आ रही, तो हम लोग वहीं पे खड़े होके बढ़िया बिंदास खाया करते। और इनकी मम्मी जैसे कभी कुछ बनाती थी, इनके भैया ने एक दिन मोमोज बनाया, तो वेदू को मामा बोलती है वेदू, तो भैया ने दिए, हम लोग सब कुछ वहीं से लेते थे। और जैसे मैं दूध लेने जाती थी ना, अब मेरा ना बेटू दुपट्टा छोड़ दे बेटा, तो मेरा 10:30 बजे 11 बजे दूध आता था, तो मैं यहीं से वेदू को दे देती थी, बिल्लो ले वेदू के ले मैं मतलब दूध ले आऊँ। तो मुझे नीचे उतारने की ना जरूरत नहीं पड़ती थी कि मतलब मैं घेर के जाऊँ, बहुत अच्छा लगता था। और वो वाला रूम मैं नहीं छोड़ती, लेकिन गर्मियों का टाइम था और ऊपर रूम में तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती थी, तो इस वजह से मुझे इस साइड आना पड़ा। तो अच्छा लगा करता था ना सच में। फिर से बारिश हो रही है यार, देख टपक रहा है। नानी करेंगे। बहू जुकाम है, कद मौसी बीमार हूँ मैं, बहू बीमार है यार। अब भाप लगवा के लाई हूँ 2 दिन से बराबर, और इतनी खांसी जो महू का है, टकली। अब 9 तो रुक गो, अब कल नवमी है, आज नहीं है, कल है, गांव में कल है। हो सकता है कल जा भी सकती हूँ, नहीं तो 9 दुर्गों के बाद जाऊंगी। वो नहीं बन पाया ना सिस्टम पूरा। कदमौसी कहाँ जा रही हो? और वो कितना अच्छा लगा करता था यार ना, वो भाभी आ जाती थी ऊपर, वहाँ पे भाभी खड़ी होती थी, यहाँ पे हम लोग खड़े होते थे, बहुत अच्छा लगा करता था। और फिर जब ठंडियों का टाइम, फिर ठंडियों में ऐसा ही होगा, ठंडियों का टाइम था तो ठंडियों में वैसे भी सब कुछ छत में रहता है, ऊपर रहता है। और अब इतनी धूप पड़ती है कि कोई अपनी छत में नहीं आता। शाम का शाम आते हैं तो कभी वो आती हैं, कभी हम नहीं आते। ये तो मुझे मिलती है रोज। और अब जैसे ठंडियों में है तो ये लोग भी ऊपर रहती है, हम भी ऊपर रहते हैं, और वो भाभी लोग भी ऊपर रहती हैं, इस साइड भाभी लोग भी दिन भर ऊपर रहती हैं, सब कोई ऊपर आ जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है यार। हो सकता है इस महीने भर रहा हूँ, अगले महीने अपने घर चली जाऊँ। हाँ, यदि देखो कॉलोनी भराई, अगर कॉलोनी निकल आई तो बन रहा है, तो वहाँ से बंद कर दिया कि कॉलोनी निकल आए, शायद ऐसा नहीं पूरा बन जाए तो फिर कॉलोनी ना निकले। ये भी तो है ना, क्योंकि सबको मिल रही तो भाई साथ हमें भी मिल जाए।
तो यदि कॉलोनी निकल आएगी तो अभी छत पड़ेगी, नहीं तो फिर चैत के बाद पड़ेगी। यदि पड़ जाएगी अभी तो ठीक है, और पूरा बिंदास बनवाएंगे जब भी बनवाएंगे। तो हो सकता है अगले महीने जा भी सकती हूँ और नहीं भी जा सकती। हाँ, तो एक रूम में रख लेंगे, वहीं काम चलता रहता है, को फालतू में किराया लग रहा है। और पता है दोस्तों, पता नहीं चलता महीना कब हो जाता है सच में। इस बार अंकल जी का 2 महीने का मेरा उधार है, 2500 का रूम है, तो 5000 देती हूँ, लेकिन पैसे उनके पड़े हैं। अंकल जी फोन पे चलाते नहीं है, और मेरे फोन में पड़े हैं, मैं निकलाने जा नहीं पा रही हूँ। तो इस वजह से अब मैं जिस दिन अब नन्ना को टाइम हो तो वो लिवा के जाए। और तो और 500 रुपये सपना के लिए, सपना किस लिए लिए हूँ कि ये देवी रखी है तो भैया बरार वाली पर्ची दे गए थे, और कह रहे थे दीदी हमें कैश चाहिए। अब मैं फोन पे चलाती हूँ। हाँ रे दे, कह रहे दीदी मोहल्ले में रहती हो। हाँ घर आए थे, तो पुण्य का काम है। तो मैंने उस दिन तो नहीं दिया था क्योंकि मेरे पास थे नहीं, और फिर उस दिन से मैं निकलाने भी नहीं जा पाई। तो मैंने कल सपना से 500 में सपना दे दिया यार, 5000 निकलाने जाऊंगी तो 5500 निकला लूंगी। दे तो कल सपना से लेके जब पूजन नहीं हो रही थी तुम्हारी यहाँ पे, तब वो भैया आया था बाइक में, वो जहाँ का हेड है वो मोटरसाइकिल में झोला लिए, मनोज भैया। तो फिर उनको दिए, तो कह रहे हैं धन्यवाद दीदी। तो मतलब जब वो पर्ची काट रहे थे तो मैंने एक चीज बोला था, कह रहे दीदी कितने लिखे। तो मैंने कहा भैया आप ये ना लिखिए कि कितने लिखे, क्योंकि पता नहीं बेदू के पापा कितना देते हैं। तो वो 500 लिख गए थे, तो मैं 500 दे दिए। अरे यार पुण्य का काम है देवियों का, कि वहाँ कन्या खिला देंगे और मेरी बेदू की देवी मैया रक्षा करेंगी ना, नहीं तो फिर 500 शाम को रात में यहाँ दिया है। अभी जब पूजन हो रही थी तुम्हारे द्वारे में अष्टमी की, हाँ अष्टमी की पूजा हो रही थी ना, अष्टमी की पूजा हो रही थी तब, मतलब तब दिया था। भैया आए थे, नहीं दिया था। हम रहते किराए से मोहल्ले में, लेकिन मतलब दे दिया था कि पुण्य का काम है। वैसे देखो गांव में भी नन्ना ने दिया है और यहाँ पे मैंने दे दिया है। इतना कमाती हूँ, सिलती हूँ, वीडियो से भी आता है 500 न सही देवी का काम। मैं वैसे भी देखो संकट मोचन में हर मंगल को नीचे प्रसाद चढ़ाती हूँ। मैं वैसे भी भगवानों को बहुत ज्यादा मानती हूँ। मुझे अच्छा लगा कर आज ना मेरी बेदू को कोई कन्या खिलाने नहीं लिवा गया। मैं ढूंढ रही थी कि आज मैं मामी के कन्या खाने जाऊंगी, इसे सच में बता, भैया लोग माइक से चिल्ला रहे थे कि मोहल्ले की सारी कन्या, और लेकिन कोई था नहीं कि बिट्टू को लिवा जाए। फिर मैं नहीं गई। हाँ मैंने सोचा कोई निकलेगा तो घर में शायद प्रसाद आएगा तो फिर खिला दूंगी। फिर मैं ले आई थी, आधा किलो जलेबी लाई थी। मैंने कहा कन्या है मेरी, कन्या को यार किसी ने कन्या नहीं खिलाई, तो मैं खुद जलेबी लेके आई हूँ। फिर बिट्टू को मैंने खिलाया, आधा किलो लेके आई थी तो बिट्टू खिलाया थोड़ा सा। फिर नन्ना ने खाया, मैंने खा भी रखी है। मैंने कहा नौ दुर्गा यार खिला देती हूँ, वैसे तो मैं जा ही नहीं पाई इस वजह से। तो चलिए ठीक है दोस्तों, राधे राधे, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में।